दिस इज कपिल कादन योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो के अंदर आपके लेके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो क्लास 10 साइंस के लिए एसिड बेस एंड सॉल्ट के अंदर से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बेकिंग सोडा डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले हमारे पास बच्चों बेकिंग सोडा ये कॉमन नेम होता है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा NaHCO3। अब इसका जो केमिकल नेम यहाँ पर मैंने राइट डाउन किया क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी का जो सेकेंड नेम है हमारे पास सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसे कहते हैं। अब इसकी जो डेफिनेशन है प्रॉपर वैसे यहाँ से देखिए बच्चों कि बेकिंग सोडा इज ए कॉमनली यूज इन दी किचन कि फॉर मेकिंग ऑफ ए टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास एक्सेट्रा। सम टाइम इट इज़ एडिड फॉर ए फास्ट कुकिंग। तो देखिए यहाँ पर जो बेकिंग सोडा होता है इसको कॉमनली कहाँ यूज़ करते हैं, किचन के अंदर फॉर मेकिंग ऑफ ए टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा बनाने के लिए। सम टाइम इसको कहाँ यूज़ करते हैं बच्चों, फास्ट कुकिंग के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन रहेगी कि इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। कि ये कैसे प्रोड्यूस होता है कि यूजिंग ऑफ ए सोडियम क्लोराइड को लेके चलते हैं एज ए रॉ मटेरियल के रूप में इस रिएक्शन में। अब जो इसकी रिएक्शन प्रिपरेशन है बच्चों यहाँ से देखिए NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया। तो ये हमारे पास चार आपने मिलाने हैं और चारों को मिलाकर हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आएगी वो किसकी आएगी, NaHCO3, जिसको हम क्या बोलते हैं बेकिंग सोडा या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्लस क्या निकलेगा, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, दिस इज ए अमोनियम क्लोराइड। अब इसके अंदर जो मैंने यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने रिएक्शन प्रिपरेशन तैयार कीजिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। उसके बावजूद कि इट इज़ ए माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट, इसको क्या बोला जाता है, माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सॉल्ट कहा जाता है। अब इसकी जो फॉलोइंग रिएक्शन है बच्चों वो रिएक्शन देखिए कि जब हम 2 मॉलिक्यूलों पे NaHCO3 लेके चलते हैं हीटिंग के समय, कुकिंग के समय, तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बन के आती है वो किसकी बन के आएगी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जिसको ही हम क्या बोलते हैं वाशिंग सोडा की डेफिनेशन भी यहीं पर बन जाती है। अब इसके जो यूजेज होते हैं बच्चों यहाँ पर यूजेज देखिए, क्योंकि बेकिंग सोडा से ही क्या बनता है, बेकिंग पाउडर बनता है। और ये हमारे पास इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि फॉर मेकिंग ऑफ ए बेकिंग पाउडर कि विच इज़ द मिक्सचर ऑफ ए बेकिंग सोडा, आपने बेकिंग सोडा को मिक्स करना है और उसके अंदर क्या डाल देना है, माइल्ड इडेबल एसिड। माइल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, जो थोड़ा थिक होता है, इडेबल मीन्स जो हमारे खाने योग्य हो, सच एज ए टार्टेरिक एसिड। कि वैन ए बेकिंग पाउडर इज हीटेड एंड मिक्स विद ए वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए इस केस में हमारे पास जब सोडियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट आपने लिया, इसके अंदर H पॉजिटिव आयंस मिला, ये कहाँ से मिले आपको, बेसिकली टार्टेरिक एसिड की फॉर्म में मिले जो ऑर्गेनिक एसिड था। तो यहाँ से आपके पास जो निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल प्लस Na जो साल्ट के रूप में, और ये साल्ट भी कौन सा होगा, एसिडिक फॉर्म के अंदर सॉल्ट होगा। तो यहाँ से सिंपल सी बात है बच्चों, आपने क्या बनाना है, बेकिंग पाउडर कैसे बना, मिक्सचर ऑफ ए बेकिंग सोडा, उसके अंदर क्या मिला दिया गया, माइल्ड इडेबल एसिड सच एज ए टार्टेरिक एसिड। और उसको आपने जब बेकिंग पाउडर को हीट किया और उसके अंदर एसिड मिलाया तो आपके पास ये बन के आ गई रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इसी के अंदर पूछा जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है किस कारण के लिए होती है और किसका क्या इसका यूजेस है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ऑफ ए ब्रेड एंड केक टू राइस मेक दैम ऑफ ए सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। कि जो केक को और बेसिकली बच्चों ब्रेड को क्या बनाती है, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है जो इस रिएक्शन के द्वारा ही प्रोड्यूस हुई है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो इज ए इंग्रेडिएंट ऑफ ए एंटासिड। इसको एंटासिड के रूप में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये बेसिकली बच्चों बेसिक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट करता है। अब यहाँ से मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले बच्चों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा कॉमन नेम, फॉर्मूला इसका क्या रहेगा, केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, इसका जो केमिकल नेम रहेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये इसकी डेफिनेशन रहने वाली है, इट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग ऑफ ए सोडियम क्लोराइड एज ए वन ऑफ ए रॉ मटेरियल। रिएक्शन प्रिपरेशन यहाँ से आपने याद करनी है, NaCl वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया। तो हमारे पास क्या बनेगा, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड। अब इसी को हम माइल्ड नॉन कोरेसिव बेसिक सोल्ट कहते हैं। अब ये रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब आप 2 मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करोगे तो किसकी फॉर्मेशन आएगी आपके पास, सोडियम कार्बोनेट की, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2।
अब इसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अब इसके जो यूजेस हैं बेसिकली बच्चों, यूजेस के अंदर बेकिंग पाउडर बना। बेकिंग पाउडर कब बना? जब आपने बेकिंग सोडा के अंदर क्या डाला? माइल्ड इडेबल एसिड, उसको हीट किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड्स बना। जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी बेसिकली बच्चों ये क्या करती है? किसी भी केक को, किसी भी ब्रेड को क्या बनाती है? सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपने यहाँ से एक और देखा कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है उसको हम बेसिकली इंग्रेडिएंट ऑफ एंटासिड भी कहा जाता है। तो ये था हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर फाइनल बोर्ड एग्जाम। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर आपके लिए कुछ लेके आएंगे। बाय।